नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब शिमोगा। नाज़रीन, शमशीर बेन अयाम के खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तकबाल है। बात करते हैं लॉकडाउन के सिलसिले में। लॉकडाउन को हटाने के लिए कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने फैसला किया है। कर्नाटक के जुमला 13 मकामात पर लॉकडाउन हटाने के लिए येडियुरप्पा ने अहकामात जारी किए हैं, जिसकी सरकारी दस्तावेज़ात तमाम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। इन्हीं अहकामात के फौरी बाद लोगों में एक तरह का जोश देखा जा रहा है, खुसूसन तिजारती मराकज़ में इस बात को लेकर जोश व खरोश देखा जा रहा है। कल शाम तक हमने देखा कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में, सोशल मीडिया और फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स में एक बात चल रही थी, वो ये थी कि इस दफ़ा हम ईद सादगी से मनाएंगे। जी हाँ, इस बात को लेकर बड़ी ही जोश व खरोश के साथ लोग अपने अपने तरीक़े से पोस्ट सोशल मीडिया में डाल रहे थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लॉकडाउन को हटाने के बाद क्या वाकई में मुसलमान ईद को सादगी से मनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों जब शब बारात का मौका था, उसी वक्त कई लोगों ने, कई औरतों ने शॉपिंग के लिए दुकानों का रुख किया था और बाज़ औरतें ने तो दुकानदारों को घरों में ही बुला लिया था। क्या ऐसी कौम जो शब बारात जैसी छोटी ईद में शॉपिंग के लिए तैयारी कर रही हो, क्या वो रमज़ान की इस बड़ी ईद में शॉपिंग नहीं करेगी? बात कुछ भी हो, कोई भूखा मरे, कोई प्यासा मरे, या किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा ना हो, कोई फाखा कशी ही क्यों ना कर ले, लेकिन मुसलमानों में अब भी इस बात का जज्बा नहीं उभरा कि क़ुरबानी क्या चीज़ की होती है और क़ुरबानी किस तरह से दी जाती है। आज हालात बेहद कशीदा हैं, कई लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में ईद को सादगी से मनाने के लिए जहां बड़े लोग, जहां ज़िम्मेदारान, जो होश रखने वाले लोग हैं, वो अपील कर रहे हैं, वहीं लॉकडाउन के हटने की खबर पाते ही कई औरतें, कई मर्द एक दूसरे के दरमियान इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि क्या कल से कपड़ों की दुकानें खुल जाएंगी, क्या कल से चप्पल की दुकानें खुल जाएंगी। इस सवाल को लेकर बहुत ही ये लोग तशवीश का शिकार हैं। हमारी अपील है कि इस साल रमज़ान को बहुत ही सादगी से मनाएं, क्योंकि कपड़े ही ईद मनाने का आसान तरीक़ा नहीं है। नए कपड़े पहनना ही ईद मनाने के नाम नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने यहाँ मौजूद बेहतरीन कपड़ा पहने। इन्होंने ये नहीं कहा कि नया कपड़ा ही पहने। अल्लाह के रसूल के हदीसों में इस तरह का कहीं भी जवाज़ नहीं है। जैसे जब ऐसा इस्लाम इस तरह की सादगी से ईद मनाने के लिए भी कह रहा है, तो हम क्यों कर अपने आप को रिस्क में रखकर बड़े पैमाने पर ईद मनाने के लिए जाएं। एक तरफ हुकूमत इस तरह के लॉकडाउन में नरमी लाने की बात कर रही है, तो सवाल ये भी है कि हुकूमत को ये लगता है कि ये ग्रीन जोन के इलाक़ों में अब कोरोना का कोई खौफ नहीं है, तो क्यों नहीं इन इलाक़ों में मस्जिदों, मंदिरों और गिरजाघरों में इबादतों के लिए मंजूरी दी जा रही है। अगर मस्जिदों से ही कोरोना वायरस फैल रहा है, तो क्या शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों से कोरोना मर्ज़ फैलने के इम्कानात नहीं हैं? ये सवाल भी बड़ा है। सवाल पूछने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हमें अपने आप को शॉपिंग सेंटर से का रुख ना करने के लिए तैयार होना होगा। हमें सादगी से ईद मनाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। शॉपिंग मॉल्स की तरफ रुख नहीं करना होगा, दुकानों की तरफ रुख नहीं करना होगा। दरअसल हुकूमत आज कंगाल हो चुकी है। अपने ख़जाने को भरने के लिए वो इंसानों की जान पर खिलवाड़ कर रही है। समझ लीजिए कि मुसलमान इस दफ़ा बाज़ारों में घूमने लगेंगे और खुदा न खास्ता वहाँ कोरोना का मर्ज़ पैदा हो जाए, तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर एक मरतबा मुसलमानों पर आयद कर दी जाएगी और मुसलमानों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इलाक़ों के इलाक़े, गाँव के गाँव क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे। तब आप लोग क्या कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ना ईद मनाई जा सकती है, ना ही सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन हालात में मुसलमानों को मुहतात रहकर अपने आप को घरों में ही रहना होगा। इस साल इस ईद को बहुत ही सादगी से मनाने के लिए पहल करें। अगर ये नहीं करते हैं तो क्वारंटाइन में जाने के लिए तैयार हो जाए। शमशीर बेन अयाम में ये मुख्तसर सा पैगाम आपके सामने हमने पेश किया है। इस पर अमल करने की कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।